बस ये कि थोड़ा हिंदू धर्म का जो कुछ रूढ़ियाँ हैं या धर्म के नाम पर जो आतंकवाद यहाँ जो फैला हुआ है और विश्व की जो अधिकांश समस्या धर्म से रिलेटेड है। तो अगर धर्मशास्त्र को ठीक से समझ लिया जाए, सुलझा लिया जाए और समझ लिया जाए तो मानव जीवन से 70% समस्या अपने आप सॉल्व हो जाएगा। अयोध्या मेरे प्यारे राम। जो श्रद्धालु हैं उनको धर्म की सही परिभाषा, अध्यात्म की, योग की, भक्ति का पढ़ने सुनने को मिल जाए, बस इतना ही। और हमारा कोई विशेष उद्देश्य नहीं है। हम लोग सन्यासी, हमको जो कुछ मिलेगा परमात्मा से, सदगुरु से मिलेगा, साधना से मिलेगा। संसार के लोग हमको क्या दे देंगे। अयोध्या मेरे प्यारे राम। सुखस्य मूलम धर्म, सुख का जो मूल है वो धर्म है। जो आप संसार में जो कुछ भी आप व्यक्ति कर रहा है, आप जो भी आप ये डिबेट चला रहे हो, कर रहे हो, केवल आपका उद्देश्य है पैसा कमाना या फिर आपका जो यश कीर्ति जो है कि हम सुखी और आनंदित रह सकें। लेकिन सुख का जो मेन जो खोज है, अयोध्या मेरे प्यारे राम, आनंद की जो खोज है वो बाहर में नहीं। बाहर में कुछ आप जीवन यापन कर सकते हो, लेकिन अगर आपको वास्तविक सुख शांति चाहिए, आत्मकल्याण चाहिए, तो आपको हृदय में आना होगा। अपने उस आत्मस्वरूप को समझना होगा, जानना होगा, परमात्मा की भक्ति करनी होगी। बाहर आता किसी ने सुख शांति को पाया नहीं। जिसने भी पाया परमात्मा को पाया तो अपने हृदय में पाया। इसलिए पूरा विश्व हिंदू है, पूरा विश्व सनातनी है, क्योंकि सनातन है आत्मा परमात्मा। और ये परमात्मा का ज्ञान अनादिकालों से आ रहा है, परमात्मा की उपासना अनादिकालों से चल रही है। तो इसलिए सनातन धर्मशास्त्र, आर्य धर्मशास्त्र, वैदिक धर्मशास्त्र, और जो आप हिंदू अगर कहते हैं तो हृदय हिंदू से हिंदू, परमात्मा की प्राप्ति स्थली, ध्यान स्थली और पूजा स्थली हृदय है। तो तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। अयोध्या मेरे प्यारे राम। आलीशान मंदिर तो हमारे हृदय में बना हुआ है। हमको पुजारी बनना है, उसकी विधि सीखनी है, उस मंत्र का हमको तरीका सीखना है। और वो मंत्र महापुरुष वर्तमान में जो सदगुरु हैं, तत्वदर्शी संत हैं, उनके माध्यम से वो जागृत होता है। तो योग महापुरुष के क्षेत्र की चीज़ है, संत के क्षेत्र की चीज़ है, और उनकी संख्या लाखों हजारों में नहीं होती, वो धीरे धीरे मुझे हुआ करती है। तो वर्तमान तत्वदर्शी महापुरुष का सानिध्य अपनाएं और यथार्थ गीता का अध्ययन करें। अयोध्या मेरे प्यारे राम। तभी आप धर्म को, सुख का जो माध्यम है प्राप्त करने का, वो समझ सकते हैं और लोग समझ सकते हैं। चलिए देखो प्यारे दोस्तों, हमारे साथ सोमानंद जी थे। जो सोमानंद जी लगातार ये यथार्थ गीता, श्रीमद् भागवत गीता जो है, इसको लगातार वितरण कर रहे हैं, पुस्तकें दे रहे हैं जो लोग पढ़ने के इच्छुक हैं। और इनसे भी हमने जानने के इसलिए प्रयास किया कि इसके पीछे का उद्देश्य क्या। उन्होंने बताया कि हम अपने अयोध्या मेरे प्यारे राम, जीवन को सहज और सरल कर सकते हैं। इसी प्रकार के तमाम सारा चीज़ों को जानने के लिए पढ़ना जरूरी है। शिक्षा सच में जरूरी है, पर ध्यान रहे शिक्षा के साथ साथ हमें क्या जो पढ़ा है, पढ़ने के साथ ही हमें अपने विवेक का जरूर प्रयोग करना है कि क्या चीज़ें संभव हैं, क्या चीज़ें नहीं। कैमरामैन आर्यन के साथ मैं राहुल, आंधी एक्सप्रेस, धन्यवाद। अयोध्या मेरे प्यारे राम। प्यारे दोस्तों नमस्कार, मैं रिपोर्टर राहुल आंधी आपके साथ वर्तमान मौजूद हैं अयोध्या पर। अयोध्या पर लगातार कोई न कोई महान विभूतियां टकरा ही जाती हैं, चूँकि अयोध्या पर लगभग पूरे देश से लोग आए हुए हैं और अपनी अपनी बात रखने, अपना अपना आस्था का विषय और अपने अपने उद्देश्यों से लोग इस पावन धरा पर अब आ रहे हैं। अब जानना ही होगा कि लोगों का आगे के पीछे उद्देश्य क्या है। मात्र दर्शन मात्र है, भक्ति भाववश आ रहे हैं, या देखने आ रहे हैं कि चलो अब की अयोध्या कैसी है, अभी अयोध्या में क्या डेवलपमेंट हुआ है। क्योंकि सभी के उद्देश्य अलग हैं। जैसे हमारा उद्देश्य है यहाँ की चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज करना। खैर अभी हमारे साथ बात करने जुड़ेंगे सोमानंद बाबा यथार्थ गीता का लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और अयोध्या मेरे प्यारे राम, और ये कई लोगों को अपनी पुस्तकें अभी तक फ्री में निःशुल्क वितरण कर चुके हैं। तो जानने के पहले तो आपका प्रयास सर करेंगे कि फ्री में पुस्तकें बांटने का उद्देश्य क्या है। फ्री में अब चूँकि यहाँ भगवान की नगरी है और इतने अपार धन संपदा खर्च हो रही है, तो ये जो भी दिया जा रहा है भक्तों का ही पैसा है, भक्तों का ही दिया हुआ चीज़ है, वो छपा हुआ है। और चूँकि ये सर्वमान्य धर्मशास्त्र है, निर्व्याज धर्मशास्त्र है, पूरे विश्व के लोग आ रहे हैं, तो धर्म में कोई बिजनेस हम करने आए नहीं है। बस इतनी सी उद्देश्य है कि लोगों को सही, जो श्रद्धालु हैं उनको धर्म की सही परिभाषा, अध्यात्म की, योग की, भक्ति का पढ़ने सुनने को मिल जाए, बस इतना ही। और हमारा कोई विशेष उद्देश्य नहीं है। हम लोग सन्यासी, हमको जो कुछ मिलेगा परमात्मा से, सदगुरु से मिलेगा, साधना से मिलेगा,
संसार के लोग हमको क्या दे देंगे। बस ये है कि थोड़ा हिंदू धर्म का जो जो कुछ रूढ़ियाँ हैं या धर्म के नाम पर जो आतंकवाद यहाँ जो फैला हुआ है और विश्व की जो अधिकांश समस्या धर्म से रिलेटेड है, तो अगर धर्म को धर्मशास्त्र को ठीक से समझ लिया जाए, सुलझा लिया जाए और समझ लिया जाए तो मानव जीवन से 70% समस्या अपने आप सॉल्व हो जाएगा। तो और जो राम राज्य की मानते हैं, आप मानते हैं क्या कि मतलब जो धर्म है वो कहीं न कहीं मानव जीवन पे जीने की जो पद्धति है उसमें जटिलता पैदा करता है? सुखस्य मूलम धर्म, सुख का जो मूल है वो धर्म है। जो आप संसार में जो कुछ भी आप व्यक्ति कर रहा है, आप जो भी आप ये डिबेट चला रहे हो कर रहे हो, केवल आपका उद्देश्य पैसा कमाना या फिर आपका जो कीर्ति जो है कि हम सुखी और आनंदित रह सकें। लेकिन सुख का जो मेन जो खोज है, आनंद की जो खोज है वो बाहर में नहीं, बाहर में कुछ आप जीवन यापन कर सकते हो, लेकिन अगर आपको वास्तविक सुख शांति चाहिए, आत्मकल्याण चाहिए तो आपको हृदय में आना होगा, अपने उस आत्मस्वरूप को समझना होगा, जानना होगा, परमात्मा की भक्ति करनी होगी। बाहर आता किसी ने सुख शांति को पाया नहीं, जिसने भी पाया परमात्मा को पाया तो अपने हृदय में पाया। इसलिए अयोध्या मेरे प्यारे राम, पूरा विश्व हिंदू है, पूरा विश्व सनातनी है, क्योंकि सनातन है आत्मा परमात्मा, और ये परमात्मा का ज्ञान अनादिकालों से आ रहा है, परमात्मा की उपासना अनादिकालों से चल रही है। तो इसलिए सनातन धर्मशास्त्र, आर्य धर्मशास्त्र, वैदिक धर्मशास्त्र और जो आप हिंदू अगर कहते हैं तो हृदय हिंदू से हिंदू, परमात्मा की प्राप्ति स्थली, ध्यान स्थली और पूजा स्थली हृदय है। तो तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान, आलीशान मंदिर तो हमारे हृदय में बना हुआ है, हमको पुजारी बनना है, उसकी विधि सीखनी है, उस मंत्र का हमको तरीका सीखना है, और वो मंत्र महापुरुष वर्तमान में जो सदगुरु हैं, तत्वदर्शी संत हैं, उनके माध्यम से वो जागृत होता है। तो योग महापुरुष के क्षेत्र की चीज़ है, संत के क्षेत्र की चीज़ है, और उनकी संख्या अयोध्या मेरे प्यारे राम, लाखों हजारों में नहीं होती, वो गिने चुने उंगलियां भुआ करती है। तो वर्तमान तत्वदर्शी महापुरुष का सानिध्य अपनाएं और यथार्थ गीता का अध्ययन करें, तो भी आप धर्म को सुख का जो माध्यम में प्राप्त करने का वो समझ सकते हैं और लोग समझ सकते हैं। चलिए देखो प्यारे दोस्तों, हमारे साथ सोमानंद जी थे, जो सोमानंद जी लगातार ये यथार्थ गीता, श्रीमद् भागवत गीता जो है इसको लगातार वितरण कर रहे हैं, पुस्तकें दे रहे हैं जो लोग पढ़ने की इच्छुक हैं, और इनसे भी हमने जानने के लिए प्रयास किया कि इसके पीछे कोई उद्देश्य क्या। उन्होंने बताया कि हम अपने जीवन को सहज और सरल कर सकते हैं, इसी प्रकार के तमाम सारा चीज़ों को जानने के लिए पढ़ना ज़रूरी है। शिक्षा सच में ज़रूरी है, पर ध्यान रहे शिक्षा के साथ साथ हमें क्या जो पढ़ा है, पढ़ने के साथ ही हमें अपने विवेक का जरूर प्रयोग करना है कि क्या चीज़ें संभव है, क्या चीज़ें नहीं। कैमरामैन आर्यन के साथ में राहुल, आंधी एक्सप्रेस, धन्यवाद।